आज हमने एकदम आसान तरीके से रेस्टोरेंट एंड ढाबा स्टाइल पालक पनीर कोफ्ता और ग्रेवी बनाई है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं ढाबा स्टाइल पालक पनीर कोफ्ता इन मखनी ग्रेवी। पालक को पहले ब्लांच करेंगे। एक कढ़ाई में मैंने 2 कप पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक। चीनी और नमक पानी में मेल्ट हो गए हैं और पानी बॉईल होने लगा है। पालक का 2 बड़ा बंच लिया है। ये 500 ग्राम जितनी पालक थी। इसे मैंने अच्छे से साफ कर दिया है और इसकी डंडियां निकाल दी है और 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो के लिया है। पानी में एक उबाल आ गया है। पालक अंदर डाल देंगे। पालक को मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए उबालेंगे। पालक को 3 मिनट के लिए उबाल लिया है। गैस ऑफ कर देंगे। पालक को स्ट्रेनर में निकाल के ठंडा पानी डाल देते हैं। एक बाउल में बर्फ का ठंडा पानी ले लिया है। पालक इसमें डाल देंगे। पालक के ऊपर मैंने ठंडा पानी पहले डाल के इसे ठंडा कर लिया है। अभी हम इसे बर्फ के पानी में डाल रहे हैं। इस तरह से बर्फ के पानी में डालेंगे तो पालक का कलर जो है वो हरा रहेगा। 5 मिनट के लिए इसे इस तरह से ही रखेंगे। पालक को पानी में से एकदम निचोड़ के निकालेंगे। इस तरह से पालक का पूरा पानी निचोड़ के निकाल देना है। पालक में पानी जरा भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हम कोफ्ता बनाएंगे उसमें हमें बेसन ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो इस तरह से ज़्यादा पानी इसका निचोड़ के निकाल दें। इस तरह से इसे मैं मिक्सर जार में डाल के पल्स करके एकदम थोड़ा सा ग्राइंड करूंगी। आप चाहे तो इसे चॉपर पे चॉप कर सकते हैं। बारीक चॉप करके लेना है। इसकी हमें पेस्ट नहीं बनानी है। जिस तरह से हम दरदरा चॉप करते हैं उसी तरह से इसे दरदरा रखना है। ये पल्स का बटन है, वही हमें दबाना है। इसी तरह से पालक को ग्राइंड करना है। आप देख सकते हैं मैंने एकदम इसे दरदरा ग्राइंड किया है। जिस तरह से हम बारीक चॉप करते हैं उसी तरह से एकदम इसका पेस्ट नहीं बनाना है। और पालक का पानी हम एकदम निचोड़ के निकाल देंगे तो ये इस तरह से बनेगा। पालक को मैंने बाउल में ले लिया है। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक काट के डालेंगे। हरा धनिया को धो के पहले पानी अच्छे से सुखा लेना है, फिर बारीक चॉप करना है। पानी वाला नहीं होना चाहिए। 1 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट। हरी मिर्च आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून बारीक चॉप लहसुन। 1 टीस्पून बारीक चॉप अदरक। आधी टीस्पून नमक। कद्दूकस के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और फिर पनीर को ग्रेट करेंगे ताकि पनीर जो है इसके ऊपर ज़्यादा चिपके नहीं। 50 ग्राम पनीर लिया है, इसे कद्दूकस कर लेंगे। 1/4 कप बेसन। 2 टीस्पून तेल डालेंगे ताकि कोफ्ता एकदम सॉफ्ट बने। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एकदम हल्का हाथ से इसे मिक्स करना है। हाथ में थोड़ा तेल लगा लेंगे और इसका कोफ्ता बना लेते हैं। इस तरह से कोफ्ता बना लेंगे। तेल गरम करने के लिए रख दिया है और ये गरम हो गया है। कोफ्ता अंदर डाल के फ्राई कर लेते हैं। तेज आंच पे ही कोफ्ता को फ्राई कर लेते हैं। थोड़ी देर फ्राई हो जाए इसके बाद इसे चलाना है। 1 मिनट के बाद इसे पलट लेंगे। थोड़ा सा फ्राई हो जाए इसके बाद उलट पलट के इसे फ्राई कर लेते हैं। लास्ट में गैस की फ्लेम धीमी कर लेंगे और थोड़ी देर फ्राई करेंगे। कोफ्ता का कलर चेंज हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से कोफ्ता को फ्राई कर लेते हैं। ग्रेवी बनाएंगे। कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। 3 लौंग, 1 टीस्पून जीरा। जीरा लाइट ब्राउन हो गया है। 3 बड़ी साइज का टमाटर कद्दूकस किया है। आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के टमाटर को सौते करेंगे।
टमाटर में से तेल सेपरेट हो जाए तब तक हम टमाटर को कुक करेंगे। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। टमाटर में से तेल सेपरेट हो गया है और टमाटर भी अच्छे से कुक हो गया है। 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 हरी मिर्च बारीक चॉप करके ली है, ये कम तीखी वाली है। 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच हल्दी पाउडर। ये दही का मस्का है। दही का पानी हमें निकाल के लेना है। दही को स्ट्रेनर में डाल के 3 से 4 घंटा इसे फ्रिज में रख देना है ताकि दही का पानी सारा निकल जाए। दही का पानी निकाल के लेंगे तो दही खट्टा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एकदम अच्छे से मिक्स करना है धीमी आंच पे, दही फटना नहीं चाहिए। 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट, 50 ग्राम पनीर को कद्दूकस करके डालेंगे। तेज आंच पे इसे अच्छे से चला के मिक्स करेंगे। आधा कप एकदम गर्म पानी डालेंगे। 2 टेबलस्पून काजू का पाउडर डालेंगे। काजू को मिक्सर जार में डाल के इसका पाउडर बनाया है। आधा कप गर्म पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 7 से 8 मिनट ग्रेवी को कुक कर लेते हैं। ग्रेवी को मैंने 8 मिनट कुक किया है और ऊपर तेल भी आ गया है और बीच में 1 से 2 बार मैंने चला लिया था। ग्रेवी रेडी है, गैस ऑफ कर देंगे। सर्विंग डिश में ग्रेवी निकाल के इसके ऊपर कोफ्ता रखेंगे। ग्रेवी को सर्विंग डिश में निकाल के इसके ऊपर मैंने कोफ्ता रखा है और ऊपर पनीर ग्रेट किया है। सब्जी को सर्व करने के टाइम पे ही आप कोफ्ता अंदर रख के इसे सर्व कर सकते हैं। पालक पनीर कोफ्ता इन मखनी ग्रेवी रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलेंगे अगले और एक नए वीडियो के साथ।